हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू बायोलॉजी विद भैया। भैया तुम्हारा यहाँ पे है ना। भाई देखो, अपन ऐसा है कि अपन ने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट तो बहुत बना रखे हैं इंस्टाग्राम पे। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की बारी है। तो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट हम आपको एक एक चीज इज्जत से समझाएंगे। जो जो चीजें एनसीईआरटी में, जो जो चीजें नीट के लिए जरूरी है, वो हम आपको डिटेल बाय डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे। ये वाला जो वीडियो है, इसको मैं टाइटल करके डालूंगा ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। हर चैप्टर से पहले ऐसा एक वीडियो आएगा, हार्डली मान के चलो 2 से 5 मिनट का वीडियो होगा, उससे ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। उससे तुमको एक अंदाजा लग जाएगा कि चैप्टर को पढ़ना कैसा है, मैं कैसे पढ़ाने वाला हूं, तुम्हें कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजें करनी है। तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी, ठीक है। चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। लेट मी मेक वन थिंग वेरी वेरी क्लियर कि क्लास 12th की जो बायो होती है बेटा, वो क्लास 11th की बायो से बहुत ज्यादा आसान। व्हाट डू आई मीन टू से, क्लास 11th में आपके 19 चैप्टर्स हैं और उसमें बहुत सारा मेजोरिटी ऑफ द पार्ट जो वो याद करने वाला है। बट व्हेन आई कम टू क्लास 12th में सिर्फ 13 चैप्टर्स है, पहली बात तो, ठीक है। और उसमें भी उन 13 चैप्टर्स में से 6 या 7 चैप्टर ऐसे हैं जो एक्चुअल में आपको फंसा सकते हैं। उनमें से एक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, 3 वो हो गए। थोड़ा थोड़ा इवोल्यूशन मान लो, थोड़ा थोड़ा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज मान लो, ठीक। उसके अलावा बायोटेक 1, बायोटेक 2, वहीं आप फंसोगे, अदरवाइज आप फंसोगे ही नहीं। तो 6 से 7 ऐसे चैप्टर हैं जो थोड़े डिफिकल्ट हैं, बाकी चैप्टर आसान है, स्कोरिंग है। 12th की बायो हमेशा 11th की बायो से बेटर रही है व्हेन इट कम्स टू याद करना ऑल्सो और स्कोर करना, ठीक है। आज का अपना टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। टेक्निकली इस चैप्टर को कहां आना चाहिए था, ह्यूमन फिजियोलॉजी के साथ 11th में आना चाहिए था, बट इन्होंने क्लास 12th में ग्रुप कर दिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और ह्यूमन रिप्रोडक्शन को, ठीक है। पहले रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म भी था, वो अब रहा नहीं। कैसे शुरू करना है भाई अपने को, सारे चैप्टर्स आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की एक एक वर्ड से उठा के पढ़ना है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हर चैप्टर के स्टार्ट में ये एक छोटा सा पॉइंट दिया होता है और एंड में इसकी एक समरी दी होती है। अपन वो रीड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अपन वो एनसीईआरटी रीड करेंगे। आपको भी जब आप एनसीईआरटी पढ़ो तो आपको भी ये रीड करना है। जैसे कितने टॉपिक हैं हमारे पास ह्यूमन रिप्रोडक्शन में 7 टॉपिक दिए हुए हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गेमिटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड इंप्लांटेशन, देन यू हैव योर प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। अगर मैं चाहूं तो मैं इन 7 टॉपिक्स को ऐसे डिवाइड कर सकता हूं कि मेरे फर्स्ट के 4 जो टॉपिक हैं वो किस में आ गए, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। सो एक ये मेरा सेट हो गया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का। फिर मेरा एक सेट हो गया फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और फाइनली इसके बाद जितना होगा मैं उसको डाल देता हूं किसमें, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो इसी के साथ मेरे 3 टॉपिक बैठ गए चैप्टर के, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो क्या कह रहा है भाई चैप्टर में, समझो कि एज यू आर अवेयर ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड वाइविपेरिस। क्या मतलब है भाई इस पॉइंट का, पहला वो कहना चाह रहा है कि इंसान जो होता है बेटा वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है। सेकंड, इट इज वाइविपेरिस, मीनिंग एक तो 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। व्हेनेवर देयर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, होता ही है, एक मदर एक फादर। दूसरा वाइविपेरिस मतलब बच्चा डायरेक्ट प्रोड्यूस होता है बेटा, अंडा नहीं दिया जाता है ना। वी आर नॉट एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। हम मुर्गी नहीं है, हम अंडा नहीं देते, बच्चा डायरेक्ट पैदा होता है। जनरली जितने भी मैमल्स होते हैं बेटा दे आर वाइविपेरस, दे आर नॉट ओविपेरस। जो ओविपेरस होता है वो एग लेइंग होता है। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, तो एक उसने बता दिया कि क्या होगा भैया, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट हो जाएगा। दूसरा उसने बताया कि कौन कौन से गैमीट, तो इसने कहा कि स्पर्म्स इन मेल, ओवम इन फीमेल, ठीक है। एंड देन ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म, क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट व्हिच इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। अच्छा ये याद रखना भाई, डायरेक्ट डेफिनेशन में आ सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आजकल आते हैं ना, तो इंसेमिनेशन पूछ सकता है क्या होता है। फिर उसने बोला फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट व्हिच इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन व्हिच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल व्हिच इज कॉल्ड इंप्लांटेशन। तो ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट फिर इंप्लांट होगा कहां पे, एंडोमेट्रियम ऑफ यूटरस में, आगे जो आप पढ़ोगे। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जेस्टेशन एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी व्हिच इज कॉल्ड पार्चुरेशन। तो जेस्टेशन क्या होगा भाई, जो 9 महीने बेबी डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड जेस्टेशन। गैस्ट्रुलेशन से कंफ्यूज मत होना। फिर लास्टली क्या है आपका, पार्चुरेशन, दैट इज द डिलीवरी ऑफ द बेबी। यू हैव लर्नड दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी, है ना। पहले वेजिटेटिव ग्रोथ होती है 12-13 साल तक, उसके बाद फिर प्यूबर्टी हिट करती है, दैट्स व्हेन द सेक्सुअल हार्मोन्स टेक ओवर एंड अ पर्सन बिकम्स रिप्रोडक्टिवली फिट। जब वो एक बार रिप्रोडक्टिवली फिट हो जाता है तब फिर वो सेक्सुअल एक्टिविटीज कर सकता है।
Now, there are remarkable differences between the reproductive events in the male and in the female. For example, sperm formation continues even in old men. इसको अपन पढ़ेंगे hashtag puberty से मौत तक. But formation of ovum ceases in women at the age of around 50 years. इसमें menarche और menopause का एक टॉपिक होता है. Now, कितने क्वेश्चन आते हैं भाई इस चैप्टर से? अपने को पता है 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं. बढ़िया चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, कंसेप्ट एक बार समझ जाओगे तो स्कोरिंग चैप्टर है. टॉपिक्स की बात अपने कर ली. क्या क्या है देख लो बड़े ध्यान से. एक हो गया मेरा क्या, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन. ये अपन को पढ़ना है. हाँ भाई, कैसे पढ़ना है इस चैप्टर को? फाइनल टारगेट होता है हर चैप्टर के बाद कि आपको उसका चैप्टर टेस्ट दिलाना है. बट उससे पहले अपने को क्या करना है, ये सातों टॉपिक है. आपको एक टेबल अपनी नोटबुक में बना लो, चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट करवा लो, चाहे कहीं भी बना लो, एक पेज में बना लो. आपको ये टेबल बनाना है. टॉपिक्स के नाम लिखने हैं जैसे यहां लिखे हुए हैं, उसके आगे ये लिखना है कॉलम्स में एनसीईआरटी नोट्स, डीपीपी एंड टॉपिक टेस्ट. डीपीपी आपको मेरे थ्रू मिल जाएगी. आप मेरे को टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे तो मैं डीपीपी भेज दूंगा. आपको क्या करना है, हर टॉपिक के बाद टिक लगाना है कि क्या मैंने नोट्स कर लिए, क्या मैंने डीपीपी कर ली, क्या मैंने उस टॉपिक का टेस्ट दे दिया. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको एनसीईआरटी वाले कॉलम में टिक नहीं लगाना है. आपको लिखना है कि मैंने कितनी बार पढ़ा. हर टॉपिक को 3 से 4 बार पढ़ना है. ठीक है, मिनिमम है 3 से 4. आप जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना आपके लिए बेटर होगा. 300 चाहिए, 300 के ऊपर चाहिए तो मिनिमम है भाई 3 से 4 बार. तो ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. वंस यू आर डन विद दिस, देन यू कैन राइट द चैप्टर टेस्ट. फिर आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आप देखोगे कि आपके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं. With that said, now let's start the chapter. पहला टॉपिक है आपका. अच्छा, पहले टॉपिक में जाने से पहले एक और चीज, मैं चैप्टर के टॉपिक्स को ब्रेक कर करके वीडियो बनाऊंगा, जिससे अगर कोई किसी पर्टिकुलर टॉपिक में फंसा है तो उतना ही वीडियो देखे, है ना. तो ये वीडियो जहां पे खत्म होगा उसके बाद आप प्लेलिस्ट का सेकंड वीडियो लगा सकते हो, विच विल बी द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द चैप्टर कंटिन्यूस. तो भाई चैप्टर पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी रीडिंग करवाएंगे, क्वेश्चंस करवाएंगे, डीपीपीज देंगे, चैप्टर टेस्ट करवाएंगे. इतना सॉलिड कर देंगे तुम्हारा फाउंडेशन, तुम्हें मजा आ जाएगा. मैं चाहूं तो इस वीडियो में ये बता सकता हूं कि भाई मैंने इतने बच्चे पढ़ाए हैं, इतनों के 700 के ऊपर आए हैं, मेरा ये टैलेंट है, मैं इतने साल का एक्सपीरियंस हूं. कुछ भी नहीं. अगर मैंने 1 साल 2 साल में तुम्हारा कुछ बेनिफिट किया तो वही मैटर करता है. मैंने क्या पहले कर रखा है उससे कोई मतलब नहीं है. मैं तुम्हारे काम आया तो ही कोई फायदा है. तुम पढ़ रहे हो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं. ठीक है, तो मेरे टीचर होने का वही बेनिफिट है कि तुम्हारा फायदा हो. चलो, ओवरव्यू खत्म. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय चैनल. मेक श्योर यू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट. टिल नेक्स्ट क्लास, टाटा बाय बाय, टेक केयर, पीस.